हेलो गाइज, वीडियो 5A8 यानी हम अभी ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। तो अभी बेसिक ही चल रहा है और बेसिक का मतलब यह हो गया कि ए यानी प्रारंभिक, है ना, आरंभिक। तो मैं थ्योरम बता रहा हूं। अभी एक और दो मैं बता चुका हूं। पहला का था कि एक बिंदु पर 360 का कोण बनते हैं और दूसरा का था कि एक सरल रेखा के एक बिंदु पर एक और 180 का कोण बनता है। इधर बिंदु की बात हो गई। अब हम रेखा, खास करके दो रेखा की बात कर रहे हैं। तो रेखा तो आपको कई किस्म का हो सकता है। दो गो रेखा, समांतर, असमांतर। तो समांतर और असमांतर होगा तब तो कोण बनने का सवाल ही नहीं है ना। ये दो गो रेखा समांतर है तो यहाँ कोण कहाँ से बनेगा। चाहे असमांतर ही है तो फिलहाल तब तक कोण नहीं बनेगा जब तक ये दोनों रेखा आगे जाके मिल ना जाए। मिल गया तो ये कोण बन गया, इधर ही बन गया और इधर ही बन गया। लेकिन यहाँ कोई कोण नहीं है। ये अगर एक दूसरे को काट देते ये कोण बन गया तो कोण बन गया तो क्या वो एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो बिंदु। एक बिंदु पर दो गो रेखा अधिकतम एक बिंदु पर काट सकता है। दो गो रेखा अधिकतम एक ही बिंदु पर काट सकता है, कम से कम किसी बिंदु पर नहीं काट सकता है। ठीक है, वो सब भी थ्योरम के अंतर्गत आता है जो मैं नहीं लिखा रहा हूं। थ्योरम माने काफी है, लेकिन जो बात मुख्य है हमेशा आपको याद रखना है, इससे काम पड़ेगा, वो मैं यहाँ पर आपको हम थ्योरम के रूप में बता रहा हूं। तो अगर हमारा तीसरा नियम कहता है कि जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते हो तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण परस्पर समान होते हैं। ये ठीक है। तो इसमें एक, मान लो एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है। तो अब सवाल है कि शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं। तो हम इसके पहले जो बेसिक पढ़ाए हुए हैं उसमें अब उसका परिभाषा हम बता दिए हुए हैं। यहां भी जान लो, ऐसे दो कोणों का जोड़ा। क्योंकि मैं शीर्षाभिमुख हम बता रहा हूं तो परिभाषा से, ऐसे दो कोणों का जोड़ा जब दो रेखाएं परस्पर, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हो तो ऐसे दो कोणों का जोड़ा जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हो तो शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहलाता है, जो रैखिक युग्म न हो। तो अब फिर आगे रैखिक युग्म न हो तो रैखिक युग्म भी आपको हम बता दिए हुए हैं कि एक सरल रेखा के एक बिंदु पर जब दो कोण बनते हैं तो उसको बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, तो समझ गए, हो गया। ये नियम भी आप पे दिमाग में रखोगे। तो अब इसके आधार पर यहां तक कोण बना चार गो, तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कहलाएगा। एक का तीन तो होगा नहीं क्योंकि यह रैखिक युग्म है। एक का दो तो होगा ही नहीं क्योंकि यह रैखिक युग्म है। तो अब एक और कौन, एक का चार हो गया शीर्षाभिमुख कोण, और ये क्या होगा, समान होगा। तो कोण एक बराबर कोण चार हो गया। ठीक है, उसी ढंग से
3 और 1 नहीं होगा, 3 4 भी नहीं होगा, तो 3 और 2 होगा। तो कोण 2 बराबर कोण 3। ये दोनों कोण जो हुआ किसका जोड़ा है? शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण का जोड़ा है। तो ये कोण समान होगा, ये कोण समान होगा। समझ गए होगा शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। ये बात भी आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ तहाँ आपको लगान पड़ता है। ठीक है, ये समझ गए। तो अब आते हैं हम दूसरा टॉपिक है जो हम थ्योरम 4 दिए हैं। ये कोई किताबी संख्या नहीं है, ये मेरी संख्या है। तो 4 में आपको याद रखना है, जब 2 रेखाएं परस्पर लंब हो तो उनके बीच समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बनता है। लंब हो, 2 रेखा है, लंब कब कहते हैं? जब आके एक रेखा पर दूसरा कोई आके मिल रहा हो, यानी टी बना रहा हो। ठीक है, तो ये दोनों कोण का योग तो 180 होना ही है, इसलिए कि यह एक सरल रेखा है। ये भी एक सरल रेखा ही मान के चलो है, लेकिन आके इस पर आके सिर्फ टच कर रहा है, छू गया। इस पर क्या है? लंब है। लंब का मतलब हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, लंब कहने का मतलब 90 डिग्री। तो अब इस रेखा पर जो दोनों कोण बनेगा वो 180 का बनेगा, और अलग अलग भी इसका नाम अब मान बता सकते हो। तो लंब कहा जाएगा तब वहीं 90-90 होगा। ठीक है, अन्यथा इस रेखा पर अगर ये रेखा खींच दिए, अब ये कोण कितना होगा ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ। हाँ, इतना मालूम है कि इस दोनों का जो कितना होना है 180 होना है। यहाँ भी दोनों का 180 है, लेकिन यहाँ अलग अलग बता दिए कि ये 90-90। क्यों? इस पर ये लंब है। तो जब टी के रूप में होता लंब है, अगर कहा गया है कि 2 रेखा एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, जिसको बढ़ा दो, तो सब क्या होगा? 90-90 हो जाएगा। सब 90, सब चारों मिलकर कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ भी अगर इसको बढ़ा दो तो सब मिलके 1 2 3 4 सब मिलके 180 होगा। लेकिन यहाँ आप नहीं कह सकते हो कि कोण 1 कितना है, कोण 2 कितना है, कोण 3 कितना है, कोण 4 कितना है, इसलिए कि यह लंबवत नहीं कहा गया है। लंब कहा जाएगा तो प्रत्येक कोण हो जाएगा 90-90 का। ठीक है, तो आशा है कि आप 3 और 4 भी समझ गए होंगे। अब आगे की बात हम अगला वीडियो में करेंगे, किंतु आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर हमारे प्रोफाइल BKR कुशवाहा, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों पर है, तीनों पर एक ही नाम से है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो को आप क्लिक कर देना, फॉलोइंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो हर हाल में फॉलोइंग कर दो। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल का दबाना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अब जब भी मेरा कंटेंट डाला जाएगा, पोस्ट किया जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगी और आप तुरंत जब भी तुरंत देख लो, या जब मन करे तब आप उसको देख सकते हो। बाय द वे असुविधा होता है खास करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, तो आप मेरे प्रोफाइल को सर्च कर लो, प्रोफाइल में चले जाओ, वहाँ तो ऑलरेडी हमेशा अवेलेबल है। उससे भी होता है आप शेयर कर लो, शेयर कर लोगे तो आपके अपना ही प्रोफाइल में रहेगा, समस्या को बार बार अपना देख लो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।